केंद्र और राज्य सरकारें जो पैसा खर्च करती हैं वो कहां से आता है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा लाती है, या कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक सांसद वो पैसा लाता है? ये जितनी योजनाएं बनती हैं जिन पे मंत्री सांसद विधायक वाहवाही लूटते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा हमारे और आपका ही जेब से निकला होता है। कहने का मतलब पैसा जनता का होता है, जनता को ही दे के वाहवाही लूटी जाती है। आपकी ही रोटी आपसे लेके और आपको वही रोटी दे के ये कहा जाता है देखो मैं तुम्हें रोटी दे रहा हूं। अभी बारिश शुरू हो गई है, गांव में तो नहीं लेकिन शहरों में सड़कें टूट गई। पहली बारिश के बाद ही सड़कें टूट गई, सड़कों में गड्ढा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जानबूझ के सड़क के किनारे नाली नहीं बनाई जाती। जानबूझ के, ध्यान रखिएगा, सड़क के किनारे अगर नाली बना देंगे तो पानी रुकेगा नहीं, पानी रुकेगा नहीं तो सड़क टूटेगी नहीं। जब सड़क टूटेगी नहीं तो उसका बार बार टेंडर होगा नहीं, जब बार बार टेंडर होगा नहीं तो बार बार कमीशन आएगा नहीं। तो अगर आपके सड़क पे पानी लग रहा है तो आप ये मत सोचना ठेकेदार ने गलती किया। देखो ठेकेदार को पता ही नहीं था, उसने नाली नहीं बनाई, उसको पता था। वो जानबूझ के नाली नहीं बनाई गई जिससे सड़क पे पानी लगे, पानी और सड़क टूट जाए। जब टूट जाए तो दोबारा उसका टेंडर हो। स्वाभाविक सी बात है, जितनी बार टेंडर होगा उतनी बार 20% कमीशन बाबुओं को, मंत्री से संतरी तक 20% कमीशन और दूसरे लोगों को, 20% फायदा ठेकेदार को, बाकी 40%। यानी अगर आप 100 रुपए का काम होता है तो उसमें 20% मंत्री से संतरी, 20% नौकरशाहों को, 40%, 20% उसका ठेकेदार रख लेता है। शेष बचे हुए 40% पे काम हो जाता है। तो जितनी बार टेंडर होगा उतनी बार पैसा फायदा होगा। शहरों में जितने जो चाहे हुडा हो या डीडीए हो या गाजियाबाद में जीडीए है, इलाहाबाद में एडीए है, कानपुर में केडीए है, लखनऊ में एलडीए है, जयपुर में जेडीए है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ये सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो फ्लैट बनाते हैं जनता के लिए, वो कभी उसका नक्शा अच्छा नहीं होता। या तो कमरे की लंबाई ज्यादा होगी या चौड़ाई ज्यादा होगी, किचन छोटा होगा या किचन बड़ा होगा, बेडरूम छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे, बेडरूम ज्यादा लंबा कर देंगे या ज्यादा चौड़ा कर देंगे। कुछ इस तरीके से कर देंगे कि आपको हर हालत में उसको तोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को क्या लगता है, अरे कितने अनाड़ी हैं, देखो कितना घटिया नक्शा बना दिया। वो अनाड़ी नहीं है, बड़े समझदार हैं। वो जानबूझ के ऐसा नक्शा बनाया जाता है जिससे आप मजबूर हो जाओ उसमें छेड़छाड़ करने के लिए, उसकी बालकनी तोड़ने के लिए, कमरा बढ़वाने के लिए या किचन तोड़ के शिफ्ट कराने के लिए। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। भ्रष्टाचार दो तरीके का होता है, करप्शन बाय डिजाइन, करप्शन बाय डिफॉल्ट। करप्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? आप सड़क पे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोका, 200 रुपए 500 रुपए ले लिया। आप नगर निगम में गए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने, बाबू ने आपसे बोला 1000 रुपए दो, बर्थ सर्टिफिकेट बना देंगे। आप थाने में गए एफआईआर लिखवाने के लिए, मुंशी बोलेगा 200 रुपए लाओ तब एफआईआर लिखूंगा। तहसील में गए आप किसी काम के लिए, पेशकार बोलेगा 500 रुपए लाओ तब आपको तारीख जल्दी वाली दूंगा, नहीं तो 1 साल के बाद की तारीख दे दूंगा। ये हो गया करप्शन बाय डिफॉल्ट, मतलब सामान्य करप्शन। अब उसको लोगों को चिंता भी नहीं, उनको लगता है ये तो जीवन का पार्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब तहसीलदार को, पेशकार को, हवलदार को, थानेदार को ये जो पैसा देते हैं उसको हमने मान लिया कि ये तो ठीक है भैया, तो देना ही देना है, ये सिस्टम है ऐसा। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है, भारत में ही चल रहा है ये। लेकिन दूसरा होता है करप्शन बाय डिजाइन। ऐसा नियम कानून बनाना, इस तरीके का नक्शा बनाना, इस तरीके की प्लानिंग करना कि अपने आप उसमें बार बार पैसा आता जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया, सड़क के किनारे नाली नहीं बनाएंगे, सड़क बार बार टूटेगी, बार बार टूटेगी, बार बार टेंडर होगा, बार बार कमीशन आएगा। सड़क का जो मटेरियल होगा,
अगर वो घटिया रहेगा तो सड़क बार बार टूटेगी, बार बार टूटेगी तो एक तो घटिया मटेरियल लगाएंगे तो वैसे भी बचत हो गई, और फिर बार बार टूटेगी, बार बार टेंडर होगा तो बार बार कमीशन आएगा। ये जितने अपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो फ्लैट का नक्शा बनाती हैं, वो घटिया नक्शा बनाएंगे तो आप तोड़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो आके आपको नोटिस दे देंगे, आपने क्यों तोड़ा, तो 10-20 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। दूसरा, अगर अच्छा नक्शा बना दें तो उनको 99 ईयर की गारंटी देना पड़ता है। ये जो फ्लैट खरीदते हैं हम लोग, एडीएसए, केडीएसए, एमडीएसए, जीडीएसए, एलडीएसए, जिससे भी आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ एक अथॉरिटी होती है, उसकी 99 ईयर की गारंटी होती है। लेकिन उस गारंटी में ये लिखा है कि इसकी गारंटी तभी है जब आप इसमें छेड़छाड़ न करो। अब अगर अच्छा नक्शा होगा तो आप छेड़छाड़ नहीं करोगे तो 99 ईयर की उनको गारंटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो वो क्या घटिया उसमें मटेरियल डालते हैं तो नक्शा डिस्टर्ब कर देते हैं। नक्शा डिस्टर्ब करते हैं तो आपको मजबूरी में छेड़छाड़ करनी पड़ती है, थोड़ा दीवार शिफ्ट कराना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, बालकनी बढ़ानी पड़ेगी, किचन बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे, जैसे ही आपने उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कराया तो जो 99 ईयर की गारंटी खत्म। तो 99 ईयर की गारंटी खत्म का मतलब आपने छेड़छाड़ किया, उसके बाद अगर आपका फ्लैट जमींदोज हो गया, गिर भी गया, तो आके बोलेंगे हमने तो आपको जो ये नक्शा दिया था, आपने नक्शे में छेड़छाड़ किया इसलिए आपका फ्लैट गिर गया, आपने नक्शे में छेड़छाड़ की लिए इसलिए आपके मकान में लीकेज हो रहा है, आपके मकान में सीपेज हो रहा है, आपके मकान में सीलन आ रही है। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। ये डिजाइन किया, ऐसा नियम बना देना कि जनता उसको फॉलो ना कर पाए, मजबूर होकर उसको तोड़े, और जब तोड़ेगी तो पैसा देंगे। ऐसा कानून बना देना कि जनता उसको फॉलो ना कर पाए, फॉलो नहीं कर पाएगी तो वो कानून तोड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कोई न कोई सरकारी इंस्पेक्टर आएगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। व्यापार में ऐसा नियम बना देना कि उसको व्यापारी फॉलो ना कर पाए। जब फॉलो नहीं कर पाएगा तो जो लेबर इंस्पेक्टर है या बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या बाकी और भी कई तरीके के इंस्पेक्टर वो आएंगे और पैसा लेंगे। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। दुर्भाग्यवश भारत में हमारा और आपका दिया हुआ जो पैसा है, लगभग उसका 20% मिनिमम घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। कोई भी योजना उठा लीजिए, आयुष्मान कार्ड भी 500 रुपए लेते हैं तब बनाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए ले रहे हैं प्रधान, तब जाके वो मकान अलाट हो रहा है गरीबों को, एडवांस में पैसा ले रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। सड़कें आपकी बन रही हैं, हर साल टूट रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदहाल है। आप खुद सोचिए ना, हमारे और आपके पैसे से गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलता है, आप लेकिन इलाज कहाँ कराते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते क्योंकि वो आप जो पैसा दे रहे हैं वो दवाइयाँ जो है कागजों पे आ रही, बाकी तो आ ही नहीं रही। वहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है, जबकि उसको मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, लेकिन गंदगी फैली हुई है। तो जानबूझ के उसको गंदा रखा जाता है जिससे अच्छे लोग आए ही ना, केवल गरीब आए, अच्छे लोग आए ना। वहाँ पे भीड़ इतनी बढ़ी हुई है, बदहाली इतनी ज्यादा है, ढंग से वहाँ चेयर नहीं है, ढंग से पंखा नहीं है, ढंग से वहाँ वेटिंग रूम नहीं है कि आदमी जाके इलाज करा सके। पैसा किसका है? गवर्नमेंट का तो नहीं है। पैसा किसका? आम जनता का, हमारा, आपका। अच्छा, दिक्कत इस बात की है कि आपसे अगर कोई 1000 रुपए ले ले तो आप 4 बार उसकी टोका टोकी करोगे। आपसे 1000-2000 रुपए कोई ले ले तो पहली बात तो आप दोगे नहीं, और दोगे भी तो 4 बार उसे टोका टोकी करोगे। 10,000 रुपए कोई ले तो आप सोचते रहोगे कब वापस करे, कब वापस करे। 50,000 रुपए ले लेगा तब तो आप उसके ऊपर, सर के ऊपर चढ़ जाओ, भाई जल्दी वापस कर। आप लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं और आपका इनकम टैक्स घूसखोरी, दलाली में चला जा रहा है। आपके इनकम टैक्स के दिए हुए पैसे, सड़क टूट रही, बार बार सड़क बन रही है, टूट रही है, लेकिन हम लोग बोलते ही नहीं है। अरे भैया, हमारे घर का बल्ब 3 साल चलता है, सड़क के किनारे वाला जो बल्ब है वो 3 महीने भी नहीं चलता है। जो हमने घर के अंदर बल्ब लगाया वो भी हमारे पैसे का है, जो सड़क पे बल्ब लगा वो भी हमारे पैसे का है। इसको हम क्यों समझते हैं कि तो सरकारी पैसा है? ये सरकार का नहीं, हमारे पैसा है। तो हमारे घर वाला 3 साल क्यों चलता है, सड़क वाला 3 महीने क्यों चलता है, जबकि खरीदा तो दोनों एक ही रेट में गया है? क्यों? क्योंकि वहां घटिया बल्ब लगाया, वहां नकली बल्ब लगाया, वहां फर्जी बल्ब लगाया। वो बार बार वो फ्यूज होगा तो बार बार खरीदा जाएगा, बार बार खरीदा जाएगा तो बार बार उसमें 20% कमीशन आएगा। हमारे घर की जो 4 बाउंड्री वॉल है वो तो 50 साल चलती, 100 साल चलती है, जबकि पार्क की बाउंड्री वॉल 2 साल 3 साल में टूट जाती है। हमारे घर की जो बाउंड्री वॉल है वो भी हमारे पैसे से बनी हुई है,
पार्क की जो बाउंड्री वॉल है वो भी हमारे पैसे से बनी हुई है, लेकिन हम उसको मानते नहीं हमारा पैसा। अरे भैया कहाँ से पैसा? वो जो सरकारी बाबू है जिसने बनवाया वो अपने घर से ला के दे रहा है क्या? कहाँ से ला रहा है पैसा? जो सरकार बना रही कहाँ से ला रही है? जो आपको कोई मुफ्त में कोई सामान मिल रहा है वो कहाँ से रहा है? हमारी गाड़ी तो बहुत मेंटेन रहती है, जो सरकारी वाली गाड़ी वो मेंटेन क्यों नहीं रहती, जबकि गाड़ी दोनों हमारे पैसे से खरीदी हुई है। तो मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। वो जो पैसा जा रहा है 20% वो कहीं बाहर का नहीं जा रहा है। और आप जानते हैं कितना पैसा जा रहा है? लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए हर साल जा रहा है घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में। केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। 70 लाख करोड़। इस 70 लाख करोड़ का 20 से 25% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जाता है। यानी ऑन एन एवरेज 15, 16, 17 लाख रुपए हर साल, चलो 15 लाख मान लेते हैं मिनिमम। तो 15 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख करोड़ टोटल बजट, 70 लाख करोड़ का 20% रख लीजिए तो 14 लाख करोड़ हुआ। यानी 14 लाख करोड़ रुपए हर साल चला जा रहा है घूसखोरी, कमीशन। और जो पैसा जा तो जा ही रहा है, परेशानी भी तो बढ़ रही है। अरे सड़क टूट रही है तो परेशान कौन हो रहा है? पार्क का स्ट्रीट लाइट बार बार फ्यूज हो रहा है तो परेशान कौन हो रहा है? पार्क की चार दीवारी बार बार टूट रही तो परेशान कौन हो रहा है? हॉस्पिटल बदहाल है तो परेशान कौन हो रहा है? स्कूल फटेहाल है तो परेशान। सरकारी स्कूल चलता किसके पैसे से? हमारे आपके पैसे से। लेकिन आप अपना बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हो, जबकि सबसे ज्यादा टैलेंटेड टीचर वहीं के होते हैं। भाई जो बेस्ट टीचर होते हैं वो जिनका सिलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट स्कूल में, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जो बेस्ट होते हैं, जिनके अच्छे मार्क होते हैं, जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, वो चले जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। वहां हम अपने बच्चे को पढ़ाने नहीं चाहते। हम कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल में, जहां वो छटे हुए, मतलब जो क्रीम निकल गई उसके बाद जो बचे टीचर, वो जहां पढ़ाते हैं वहां हम 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये फीस देके पढ़ा रहे हैं। अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कूल होती है। जिनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अमेरिका में फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। जिनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सामान्यतः वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबको ट्रीटमेंट मिल जाता है, प्राइवेट में जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट में कोई जाना नहीं चाहता, ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाह रहा है, न गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है, न सरकारी बसों से ट्रेवल करना चाह रहा है। सब अपनी प्राइवेट व्हीकल से ट्रेवल करना चाहते हैं। क्यों? अगर हम नहीं जागेंगे तो व्यवस्था बदलेगी नहीं। और भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, ये जो हमारे जीवन में है वो तो है ही है, लेकिन इस काला धन और हवाला और भ्रष्टाचार से ही माओवादियों की फंडिंग हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण ही नक्सलियों की फंडिंग चल रही है। भ्रष्टाचार के कारण ही अलगाववादियों की फंडिंग होती है। भ्रष्टाचार ही मूल कारण है घुसपैठ का। ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं, बॉर्डर पे 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, अंदर आते हैं, 2,000 रुपये में आधार बनवाते हैं, 2,000 रुपये में राशन कार्ड बनवाते हैं, 2,000 रुपये में वोटर ID बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हज़ार और देते हैं, वोटर ID बनवा लेते हैं। आप करो NRC, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। NRC सक्सेस हो ही नहीं सकती भारत में। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा NRC सफल नहीं होगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक नक्सलवाद, माओवाद खत्म नहीं होगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक जो पंजाब में अलगाववाद शुरू हुआ खालिस्तान वाला, वो नहीं रुकेगा। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक आपका मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, जिहाद नहीं रुकेगा। आप किसी भी थाने के पास आप जरा देखिए, उसके आसपास अवैध मज़ारें बन रही हैं, अवैध दरगाहें बन रही हैं, अवैध मदरसे चल रहे हैं, अवैध मस्जिदें बन रही हैं। पब्लिक लैंड पे कैसे बनती है आपको पता है? 1 लाख रुपए थानेदार को दे दीजिए, जाके मज़ार बना लीजिए, सड़क के किनारे बना लीजिए। 1 लाख रुपए थानेदार को दे दीजिए, जाके दरगाह बना लीजिए। 1 लाख रुपए दे दीजिए, सड़क किनारे मस्जिद बना लीजिए। 1 लाख रुपए दे दीजिए, सड़क किनारे मदरसा बना लीजिए। जो करना अवैध निर्माण कर लीजिए, बस थानेदार को पैसा चाहिए। तो आप ये जो अवैध निर्माण हो रहा है पूरे देश में, इसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार है। घुसपैठ हो रही है, मूल कारण भ्रष्टाचार है। जिहाद जो बढ़ रहा है, मूल कारण भ्रष्टाचार है। मजहबी उन्माद जो फैल रहा है, मूल कारण भ्रष्टाचार है। जितने भी तरीके के अवैध काम होते हैं वो हमेशा अवैध धन से ही होते हैं।
कोई भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता। हर देश विरोधी काम की फंडिंग होती, पैसा आता है। नक्सलियों को, माओवादियों को, कट्टरपंथियों को, मजहबी उन्मादियों को फटाफट सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है फ्री में केस लड़ते? नहीं, 15 लाख 20 लाख रुपए फीस लेते हैं। वो चाहे जुबैर की बेल करानी हो या किसी और की बेल करानी हो, पैसा लेते हैं, मोटी फीस लेते हैं। 10 लाख 15 लाख रुपए 20 लाख। पैसा कहाँ से आता है? विदेशी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, FCRA के जरिए हो रही, तो वो भी तो भ्रष्टाचार है ना। इस देश को बहुत बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से है। अगर आप समस्याओं की जड़ में जाएंगे तो आपको आधी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार ही मिलेगा। और भ्रष्टाचार CBI, ED, पुलिस इससे खत्म नहीं होगा। अगर ED की छापेमारी से, इनकम टैक्स के छापेमारी से और पुलिस के रेड से भ्रष्टाचार खत्म होने होता तो 75 साल में खत्म हो गया होता। कभी नहीं खत्म होगा। बस कि उल्टा होता है। छापा मारते हैं, 1 करोड़ रुपए मिलता है, 50 लाख खुद ले लेते हैं, 50 लाख दिखा देते हैं कागज पे। ये भी कड़वी सच्चाई है। छापा मारते हैं, 1 किलो सोना मिलता है, उसमें आधा किलो सोना घर में रख लेते हैं, आधा किलो सोना कागज पे दिखा देते हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है। इससे खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खत्म होगा बड़ी नोट बंद करने से। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जिन देशों में जितनी बड़ी नोट है उतना ज्यादा वहां भ्रष्टाचार है। जिन देशों में जितनी छोटी करेंसी है वहां उतना कम भ्रष्टाचार है। अमेरिका में, यूरोप में, वहां छोटी करेंसी है, मैक्सिमम $50, $100 है, इसलिए देखिए वहां भ्रष्टाचार कम है। तो ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा। कैश लेन देन यहाँ तो अनलिमिटेड है, कितना भी कैश में ले लीजिए। 2 लाख रुपए का सामान भी कैश में खरीदिए, 5 लाख का सामान भी कैश में खरीदिए, 10 लाख का भी सामान भी कैश खरीदिए। कैश लेन देन की लिमिट सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में फांसी देने का कानून है, हमारे देश में तो मैक्सिमम 7 साल। घूसखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, मुनाफाखोरी हो, मैक्सिमम 3 से 7 साल। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये विषय ठीक लगे अधिक से अधिक शेयर करिएगा।